अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिम महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम 24। डाटा माइनिंग के लेक्चर नंबर 4 के अंदर आज जो है हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा माइनिंग सिस्टम के बारे में। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेट्स स्टार्ट। डाटा माइनिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ये गिवन क्राइटेरिया है जिसके थ्रू हम क्लासिफाइड करते हैं डाटा माइनिंग सिस्टम को। ये क्राइटेरिया कौन सा है? इसके अंदर पहले नंबर पे आता है डेटाबेस टेक्नोलॉजी। डेटाबेस टेक्नोलॉजी की बिहाफ पे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं डाटा माइनिंग सिस्टम को। इसके अलावा स्टैटिक्स है, इसके बिहाफ पे हम इसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। इससे आगे चलें तो मशीन लर्निंग है, इंफॉर्मेशन साइंस है। 5वें नंबर पे विजुअलाइजेशन है और इसके अलावा अदर कुछ डिसिप्लिन्स हैं जिसके बिहाफ पे हम डाटा माइनिंग सिस्टम को क्लासिफाइड कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। सम अदर क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया। इसके अलावा ये जो हमने बात की है, इन 6 के अलावा कुछ और भी क्लासिफिकेशन के क्राइटेरियाज़ हैं। वो कौन कौन से हैं? बेसिकली ये 4 हैं। इनको वन बाय वन हम देखेंगे और डिटेल से भी देखेंगे इनको। तो सबसे पहले नंबर पे जो है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ डेटाबेस माइंड। डेटाबेस माइंड के बिहाफ पे भी हम इसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन इसकी होती है। सेकंड नंबर पे है नॉलेज माइंड। नॉलेज बेस के ऊपर भी हम इसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो है टेक्निक्स यूटिलाइज्ड है। चौथे नंबर पे जो है एप्लीकेशन अडॉप्टेड है कि एप्लीकेशन को अडॉप्ट करके हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन इसकी की जाती है। अब इनको बाय वर्ड जो है हम वन बाय वन जो है डिटेल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ क्लास डेटाबेसेस माइंड। डेटाबेसेस माइंड के ऊपर भी से क्लासिफिकेशन इसकी की जाती है, जिसके अंदर डेटाबेस सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्राइटेरिया सच एज। ये इसको हम डेटाबेस सिस्टम को क्लासिफाइड करते हैं डिफरेंट किस्म का क्राइटेरियाज़ के अकॉर्डिंग। ये क्राइटेरिया कौन सा है? जैसे इसके अंदर डाटा के मॉडल्स को देखा जाता है, फिर इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। और इससे आगे अगर चलें तो टाइप्स ऑफ डाटा, डाटा की टाइप्स को देखा जाता है और फिर इसे क्लासिफाइड किया जाता है। एंड द डाटा माइनिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंगली। इसके अकॉर्डिंगली जो है हम जो है इसे क्लासिफाइड करते हैं। एग्जांपल लेते हैं इसकी। एग्जांपल, इफ़ वी क्लासिफाई द डेटाबेस अकॉर्डिंग टू डाटा मॉडल देन वी मे हैव अ रिलेशनल, ट्रांजैक्शनल, ऑब्जेक्ट रिलेशनल और डाटा वेयर हाउस माइनिंग सिस्टम। इसके अंदर एग्जांपल के तौर पे 3 चीज़ें हैं कि अगर हम इसे क्लासिफाई करते हैं डेटाबेस अकॉर्डिंग टू द डाटा मॉडल तो देन जो है इसके अंदर हो सकता है रिलेशनल हो, ट्रांजैक्शनल हो, ऑब्जेक्ट रिलेशनल हो, डाटा वेयर हाउस और डाटा वेयर हाउस या डाटा माइनिंग सिस्टम के बिहाफ पे इसे जो है क्लासिफाइड किया जाता है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द काइंड्स ऑफ टेक्निक्स यूटिलाइजेशन। डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए भी इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। वो टेक्निक्स कौन कौन सी हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है? We can describe these techniques according to degree of user interactions। यूज़र की इंटरेक्शंस की जो डिग्री है उसके अकॉर्डिंग जो है इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। Involved are the methods of analysis employed, जिसके अंदर methods of analysis देखे जाते हैं employed के। और थर्ड नंबर पे है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू काइंड ऑफ नॉलेज माइंड। नॉलेज माइंड पे भी, नॉलेज बेस पे भी इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। इट इज़ मीन्स डाटा माइनिंग सिस्टम आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ फंक्शनैलिटीज़। कुछ फंक्शनैलिटीज़ है जिसके बिहाफ पे हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं नॉलेज बेस के ऊपर। वो कौन सी फंक्शनैलिटी है इनको देख लेते हैं। पहले नंबर पे है करैक्टराइजेशन। करैक्टराइजेशन के बिहाफ पे इसकी फंक्शनैलिटी को देखा जाता है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन देखी जाती है। एसोसिएशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस है, कोरिलेशन एनालिसिस। और फोर्थ नंबर पे है क्लासिफिकेशन। इसके बाद है प्रेडिक्शंस,
क्लस्टरिंग है, आउटर लेयर एनालिसिस है और इवैल्यूएशन एनालिसिस है। और इसके बाद चौथे नंबर पे जो है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन अडप्टेड। कुछ एप्लीकेशंस को अडॉप्ट किया जाता है, उन एप्लीकेशन को अडॉप्ट करने के बाद उनको एनालाइज करने के बाद जो है इसको क्लासिफाइड किया जाता है। वो कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिसको अडॉप्ट करके इसे क्लासिफाइड किया जाता है? दीज एप्लीकेशंस आर फिनांस के एप्लीकेशंस को अडॉप्ट करके क्लासिफाइड किया जाता है इसे। टेलीकम्युनिकेशन है, इसके बाद डीएनए एप्लीकेशंस हैं, डीएनए की कुछ एप्लीकेशंस को इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद स्टॉक मार्केट्स है और उसके बाद ईमेल्स हैं। ये सारी के सारी एप्लीकेशंस को अडॉप्ट करके जो है क्लासिफिकेशन की जाती है डाटा माइनिंग सिस्टम की। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपके लिए बड़ा इफेक्टिव रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।